हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज की इस क्लास में हम कुछ कमाल कमाल के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। जैसे मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई लत नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है, मुझे 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 मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अब ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं ना जो बहुत काम के होते हैं, और हम दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बार बार घूमने उमने निकलते हैं तो ऐसे वाक्यों को बोल ही देते हैं, भाई तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, भाई इसका ये करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, भाई इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। हिंदी में तो बन जाते हैं, इंग्लिश में बनाने में हवा संट हो जाती है, हवा खराब हो जाती है। बट डोंट वरी, मैं टीचर धर रहा हूं तुम्हारा पूरा, मैं सिखाऊंगा तुम्हें अच्छी तरीके से। आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। इनका एक छोटा सा छोटे छोटे फॉर्मूलेस बताता चलूंगा जिनके जरिए आप इन्हें और ऐसे ही ढेर सारे वाक्यों को अपनी लाइफ में अब आसानी से बना पाएंगे। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। क्या वो ये है कि इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ढेर सारे ऐसे कमाल कमाल के अपनी लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाले हिंदी के वाक्य और उनकी इंग्लिश, जिन्हें आप अपनी इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश एकदम धमाकेदार, फर्राटेदार, जहर फ्लुएंट लगेगी। एक एक करके सीखिए। पहला वाला है, मुझे शौक नहीं है। मुझे शौक नहीं है। अब किसी भी चीज का शौक हो सकता है। मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है, मुझे यहां बैठने का शौक नहीं है, मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है। कभी भी आपको बोलना ना मुझे शौक नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, और वो है नॉट इंटरेस्टेड इन। नॉट इंटरेस्टेड इन। जैसे मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है यार, बस मैं रेडियो सुन लेता हूं, गाने सुन लेता हूं, मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। मुझे लिखने का शौक नहीं है, मुझे ना पढ़ने का शौक है। हाँ, मुझे लिखने का शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग। अब आप ढेर सारे ऐसे बनाते रहिए। मुझे ये करने का शौक नहीं है, मुझे वो करने का शौक नहीं है। अरे शौक पालो, शौक बड़ी चीज है। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है। अभी इससे पहले वाला था मुझे शौक नहीं है, ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया, ये जोर देकर हो गया। मुझे कोई शौक नहीं है मतलब थोड़ा सा ना थोबड़ा बिगाड़ के। पहले तो कह रहा था मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, मुझे गाना गाने का शौक नहीं है। अब ये गुस्से में, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहां बैठने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहां आने का कोई शौक नहीं है, बस इसलिए आया हूं मैं। तो ये कोई शौक नहीं है। इसे इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से बोलेंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट डाइंग टू। नॉट डाइंग टू। एक तरीके से इसका यह भी मतलब होगा कि मैं मर नहीं रहा हूं। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। जैसे मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं है, समझ गए? तो इसका मतलब हुआ मैं टीवी देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं, ये बात हो गई। तो मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट डाइंग टू वॉच द टीवी। आई एम नॉट डाइंग टू वॉच द टीवी। या फिर जैसे मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। हाँ, फालतू में सोच रहे हो कि मिलने आया है, मुझे तुमसे मिलने का शौक वॉक नहीं है कोई। तो आई एम नॉट डाइंग टू मीट यू। आई एम नॉट डाइंग टू मीट यू। तो इस तरह से जिस चीज को आप बहुत ज्यादा झल्ला के गुस्से में बोले तो आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, और ढेर सारे सेंटेंसेस अपनी लाइफ में निकालिए, बनाइए। वैरायटी बहुत है मेरे पास, अभी तो आगे आगे देखो। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, मुझे लत नहीं है। मुझे लत नहीं है। अब किसी चीज की लत हो जाती है ना, जैसे चाय की लत, सिगरेट की लत, या किसी और चीज की लत, तो उसको आप कहें मुझे लत नहीं है। या लत है भी तो नॉट हटा देना, वो आगे अपने आप खुद बना लेना, मैं तो नहीं वाला बता रहा हूं। मुझे लत नहीं है। मुझे चाय की लत नहीं है जी, मुझे सिगरेट की लत नहीं है जी, मुझे ना पानी की लत नहीं है, ज्यादा पानी वानी नहीं पीता, इसकी तो लत पालो भैया, पानी तो जिंदगी है। तो इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आप यूज करेंगे नॉट फॉन्ड ऑफ। नॉट फॉन्ड ऑफ, बस ये वाला बोलना है जहां आपको बोलना लत नहीं है। जैसे मुझे चाय की लत नहीं है जी, मैं इतना बड़ा चरसी नहीं हूं जो चाय पीता रहूं, मुझे चाय की लत नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, बस इतना सा खत्म। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी। अरे भैया मुझे मोबाइल की लत नहीं है, बस सुबह 4 घंटे यूज करता हूं, दोपहर को 4 घंटे, रात को 4 घंटे, सारी रात। इसके अलावा 1 मिनट जो हाथ लगा लूं मोबाइल को, दूर रखता हूं अपने से। मुझे मोबाइल की लत नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मोबाइल। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मोबाइल। अब आप ढेर सारे बनाइए जी। अब मुझे बाहर जाने की लत नहीं है जी, मुझे यहाँ बैठने की लत नहीं है, मुझे छत पर बैठने की लत नहीं है, अब मुझे टीवी देखने की भी लत नहीं है। ठीक है, ये भी काम का है, पक्का बताना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अब ये भी बहुत काम का है। अब कोई जरूरत नहीं है के लिए आप बहुत सारे काम इसमें सेट कर सकते हैं। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? मुझे मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी तरफ तो देखो, तो मैं सेंटेंस में बता रहा हूं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं लाइक भी ठोक दो एक हाथों हाथ। अभी टाइम है, बकवास कर रहा हूं, थोड़ी सी ठोक दो लाइक। तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लाया हूं, और वो है नो नीड ऑफ।
बस नो नीड ऑफ हो गया काम, इसके आगे जिसकी जरूरत नहीं हो काम ठोक दो। जैसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए, बात करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ टॉकिंग, खत्म, नो नीड ऑफ टॉकिंग, इस तरीके से नो नीड ऑफ टॉकिंग, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से ही बोल दो। या फिर जैसे और बोल सकते हैं, जैसे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए, देख ना लो तो मैं वहां से बाहर निकलते हुए, वहां जाने की जरूरत नहीं है या वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ गोइंग देयर, नो नीड ऑफ गोइंग देयर। अब इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य अपने माइंड में सोचिए, यहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है, टीवी देखने की कोई जरूरत नहीं है, गाने सुनने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ, बोलते रहो, लगाते रहो। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। ये बहुत काम आता है, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, मेरे यहां बैठने का कोई इरादा नहीं है, मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा उससे शादी करने का तो कोई इरादा ही नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ा इरादा होगा इसका, तो मेरा कोई इरादा नहीं है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो इंटेंशन ऑफ, नो इंटेंशन ऑफ। लीजिए हो गया, टेंशन ही खत्म हो गई इंटेंशन बोल के। अब जैसे मुझे बोलना है क्या बोले तो सेंटेंस दिमाग में नहीं आते, ऑनलाइन बेइज्जती हो जाती है। हाँ याद आ गया, जैसे मेरा यहां बैठने का कोई इरादा नहीं है जी, बस मैं तो खड़ा हुआ हूं, मैं बस आ ही रहा था, यहां से निकल रहा था, आप टेंशन मत लो, मेरा यहां बैठने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सिटिंग हियर, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सिटिंग हियर। या फिर मेरा आपको जी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको दुख पहुंचा रहा हूं या कुछ बुरा बोल दूं आपको, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू या ट्रबलिंग यू, तुम्हें परेशान करने का, ट्रबल माने परेशान करना, हर्टिंग यू आपको हर्ट करने का। तो इस तरह से अब आप ढेर सारे ढेर लगा दो, मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा जो है वहां पहुंचने का कोई इरादा नहीं है, इरादे बनाओ। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये भी बहुत कोई यूजफुल है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है जी। अरे भैया मेरा इस सामान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता क्या ही है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी किसी से कोई लेना देना ना हो। तो इसके लिए आप यूज करिए एक छोटी सी चीज, और वो है नथिंग टू डू विद। ससुरो मुंह से भी नहीं निकल रहा, मुंह भी टेढ़ा हो गया। नथिंग टू डू विद ये बोलेंगे, जैसे मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, आज से खत्म मामला, समझ गए, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। या फिर अरे भैया मेरा इस मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या पता किसका है, खामखाई मेरा 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 नहीं है, यहीं रखा हुआ था, मेरा इस मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग तो यार मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है, मैं निकाल के रहूंगा। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मोबाइल, निकल गया, बस बाबा इतनी ही आती है इंग्लिश। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मोबाइल। तो इस तरह से अब आप ढेर सारे बनाइए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस अखबार से, इन कपड़ों से, इस घर से, सही है, लेना देना नहीं है। आओ अब अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है कोई जान पहचान नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? कोई जान पहचान नहीं है, मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं है जी। अरे मेरे रेलवे में कोई जान पहचान नहीं है, मेरी यहां वहां कोई जान पहचान नहीं है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नो कॉन्टैक्ट विद, नो कॉन्टैक्ट विद, ये छोटी चीज यूज करेंगे। जैसे मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं है, आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद हिम, आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद हिम। या फिर जैसे मुझे बोलना है अरे भैया मेरी जो है ना जियो वालों से कोई जान पहचान नहीं है, जियो कंपनी है ना, अगर होती तो मैं आपकी नौकरी लगवा देता, लेकिन क्या करें मेरी जियो से कोई जान पहचान नहीं है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद जियो, आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद जियो। तो इस तरह से अब तुम अपनी लाइफ जियो, क्योंकि लाइफ जीना बेहद आसान है। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? अरे भैया जाओ उनके कमेंट सेक्शन में भरो कि मुझे बुलाएं और जरा हम बातचीत करें, जरा मैं भी यार आना चाहता हूं, कच्चे बादाम पक्के बादाम पहुंच रहे तो हम ये हम क्यों ना पहुंचे, जाओ भर दो मेरा भी कमेंट सेक्शन। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ये वाला भी बहुत यूजफुल है। अरे मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी इस मोबाइल से कोई दुश्मनी नहीं है। इसे इंग्लिश में पता है क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नो एनिमस्टी फॉर, नो एनिमस्टी फॉर। ओए होए भाई साहब कितना खतरनाक सा वर्ड है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस अब जो हुआ भूल जाओ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आई हैव नो एनिमस्टी फॉर यू। या फिर अरे भैया हमारी इस मोबाइल से कोई दुश्मनी नहीं है, पता हमें क्या पता किसका, हमने तोड़ा थोड़ी है, हमारी इस मोबाइल से कोई दुश्मनी नहीं है। वी हैव नो एनिमस्टी फॉर दिस मोबाइल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये भी काम कर है, मेरा रानी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो जो कल आए थे अंकल जी, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं,
कोई रिश्ता नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे नो रिलेशंस विद, नो रिलेशंस विद। बस जैसे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है भैया, आप खामखाई तुम शक कर रहे हो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब उससे लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम हो जाएगा। माना कि लड़की है, आई हैव नो रिलेशंस विद हर, आई हैव नो रिलेशंस विद हर, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। या फिर अरे भैया मेरा जो है इस कमरे से कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं जानता ये कमरा किसका है, मैं तो भाई यहाँ आया था, मेरा इस कमरे से, कैसे कैसे सेंटेंस बनाता हूँ, कुछ भी दिमाग में आता बनाता हूँ, भाई क्या करूँ, तुम्हें पढ़ाना है, मेरा इस कमरे से कोई रिश्ता नहीं है। आई हैव नो रिलेशंस विद दिस रूम, आई हैव नो रिलेशंस विद दिस रूम। अब आप अपने दिमाग में सोचो, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उन अंकल जी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा पड़ोसियों से आज से कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह से। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। ये देखो, इसे भी लेकर बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। पुलिस, चोरों को पुलिस का आजकल कोई डर नहीं है, भैया उससे तो अपने पापा का ही डर नहीं है। अरे हमें तो वो जो फायर ब्रिगेड वाले होता है उनका आग का डर नहीं होता, भाई साहब आग का डर नहीं है, वो तो घुस जाते, उनका तो काम ही यही है। सर डर नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट अफ्रेड ऑफ, नॉट अफ्रेड ऑफ। जैसे मुझे कहूं, मैं कहना चाहता अरे उससे पुलिस का कोई डर नहीं है, भाई साहब पुलिस बुला लो, 2 मिनट में छूट के आता है जमानत लेके, उसे पुलिस का कोई डर नहीं है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ पुलिस, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ पुलिस। या मुझे अंधेरे का कोई डर नहीं है, टेंशन लो, मैं तो ऐसे चला, ओ कौन है, डरा दिया यार, मुझे अंधेरे का कोई डर नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डार्क, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डार्क। अब आप बनाइए, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है, तुमसे डरता नहीं हूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर फ्रेंड, योर डंडा, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो सेट हो गए सारे, खाली करो। ओके गाइस, होमवर्क टाइम में रुक जाओ भैया। आज के इस क्लास में हमने सीख लिए बहुत सारे ऐसे मुश्किल मुश्किल जटिल जटिल वाक्य हिंदी के बनाने में जो बहुत मुश्किल होते हैं, जिन्हें लगता है यार कैसे बनेंगे, बट बेहद आसानी से अब आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, लगाओ। यहां पर आप कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो भी चीजें मैंने आज आपको सिखाई इस वीडियो में, उन्हीं के जरिए इनकी इंग्लिश बनाइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट को एक लाइक जरूर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने आपका होमवर्क चेक कर लिया है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं कमेंट को लाइक करूंगा। और एक दूसरे के कमेंट को भी चेक किया कीजिए, कोई गलती हो तो उनकी हेल्प किया कीजिए कि भैया ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जितना आप बताएंगे उतना ही आपका रिवीजन भी होगा और आपकी पकड़ इंग्लिश पे अच्छी बन जाएगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे लिए 2-3 छोटे छोटे काम कर दीजिए कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में या ग्रुप्स में या जहां भी अपने दोस्त वगैरह रिश्तेदारों को सेंड कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन होगा उसको दबाना जरूर है, बस ये काम जरूर मेरे लिए कर देना, सबसे प्रिय काम है मुझे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।